सेंसेई, अघोरपंथ क्या है? बहुत घोर अंधकार है। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत गहरा अंधकार है। अब अघोर हो गया। अघोर का अर्थ है जो घोर से पार है, वह अघोर पंथ है और उसका साधक अघोरी कहलाता है। अघोरी का अर्थ है कि सृष्टि में, अर्थात सृष्टि के इस भाग अर्थात पृथ्वी पर जो भी चीज उपलब्ध है, जो भी चीज व्याप्त है, जो भी चीज घनत्व में है, जो भी चीज घोर है, उससे वह पार है, वह अघोर है, अघोरी है, उसका साधक। और अघोरी को औघड़ भी कहते हैं। जैसे पूर्वी भारत के भाग में वहां उन्हें औघड़ करके भी कहते हैं संबोधन। इनकी शुरुआत ही होती है जहां इस शरीर यात्रा का अंत होता है। एक व्यक्ति, उसके अंदर आध्यात्मिक इच्छा जगी, वह मंदिरों के आगे, मस्जिदों के आगे, गुरुद्वारे, गिरजे घर के आगे सर झुकाने लगता है। वह जब अपनी जीवन यात्रा में चलते चलते अनेक अनुभव लेते लेते अंतिम समय इस शरीर यात्रा की, जब वह चिता पर लेटा होता है और जब उसका शरीर पूरा हो रहा होता है, भस्म होकर होने को तैयार होता है, अघोर वहां से जन्म लेता है, वहां से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। अर्थात जब संसार अपनी शरीर यात्रा में पूर्ण होता है, वह तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और श्मशान जो है इस पृथ्वी में सबसे पवित्र स्थान है। श्मशान से पवित्र स्थान तो कोई और है ही नहीं। इसलिए श्मशान भैरव का निवास है, भगवान शिव का निवास है। और जो अघोरी हैं, वह तो शुरुआत ही वहां से करता है जहां संसार उसके लिए राख है। संसार की हर चीज उसके लिए राख है, वह अघोरी है। मैंने अघोरियों से थोड़ा संबंध निभाया है। बहुत प्यारे होते हैं वो। मुंह में जितने प्रकार की गालियां होती हैं, वो अगर बोल दें तो उसी से कान फट के आदमी मर जाए, क्योंकि उनके सामने और कोई चीज महत्व रखती ही नहीं है। वो स्पष्ट हैं, उनकी शुरुआत ही वहां से हो रही है। वो शिष्टाचार के बंधन से नहीं है, शिष्टाचार में नहीं है, वह तो बिल्कुल ही निष्पक्ष हैं। अच्छा, एक घटना से समझा देता हूं। एक अघोरी बैठा हुआ था, धूना ताप रहा था। कोई अपने आप को बहुत बहादुर, वीर, ज्ञानी, ध्यानी समझ करके उनके सम्मुख गया और बोला, बाबा उपदेश करो। उसने सर झुकाओ। वह इस चक्कर में था कि यह हमें छू करके कहीं पढ़ा होगा, किसी कथावाचक से सुना होगा कि अगर अघोरी का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन कल्याण हो जाए, या कुछ कहानी कथाएं सुन रखी होगी, शक्तिपात की सुन रखी होगी। उस अघोरी ने जलता हुआ चिमटा उठाया और खींच के उसके पीठ पे मारा। और उस ज्ञानी आदमी की, जो स्वयं को ज्ञानी मानता था, उसके मुंह से वही आवाज निकली थी, उसी प्रकार की आवाज निकली
जैसे आप स्ट्रीट डॉग पे जोरदार पत्थर मार देते हैं, और फिर जानने लगे तो बहुत खराब है। और ऐसे ही कई लोग निकल करके आते हैं और अलग अलग प्रकार के किंवदंती कहानी बना करके उनके बारे में इतना डरा देते हैं कि आदमी उस ओर देखे ही नहीं। अघोरी, जैसा मैंने पहले कहा, उनकी शुरुआत ही वहां से हो रही है जहां मानव जीवन की शरीर यात्रा पूरी हो रही है। वह तो शिवमय हो करके निरंजन का रूप चाहते हैं। गोरखनाथ जी की परंपरा में जब अखाड़ों में जिन सन्यासियों ने, जिन साधकों ने उस परंपरा, विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए सन्यास दीक्षा ग्रहण की, वो नागा साधु के रूप में, नागाओं के रूप में जाने जाते हैं। और उनका एक धड़ा जो निरंतर श्मशान में ही रहता है, वह अघोरी कहलाता है। सेंसेई, अघोरी संत कौन सी साधना करते हैं? गोपनीय। मैंने अघोर पथ में साधना नहीं की है, इसलिए मुझे उसका अनुभव नहीं है। और जिस चीज का मुझे अनुभव ना हो उस पर बोलना मैं अपराध समझता हूं। जब जानू नहीं, जब अनुभव ना करूं, तो उस पे मैं कोई वक्तव्य कैसे दे दूं? अंदाजे से, पढ़ करके, किसी से सुनी सुनाई बातों में रमन करके? क्षमा करें, वो मेरा मार्ग नहीं है। जो अनुभव नहीं, उस पे अपने वक्तव्य नहीं। हां, मैं अघोरियों को जानता हूं। उनके लिए तत्व चिंतन ये सब कुछ नहीं है। वह तो सिर्फ लगे हुए हैं। कहां से? जहां से संसार के सांसारिक जीवन में शरीर यात्रा पूरी होती है। हो सकता है एक प्रश्न उठे, क्या वो पूर्ण है? क्या उनका पतन होता है? क्या वो गलत हो जाते हैं? क्या सही हो जाते हैं? एक चीज निश्चित जानो, हर मार्ग में अच्छे और बुरे जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का विधान है। ऊर्जा के संपादन में, ऊर्जा के निष्पादन में, ऊर्जा के एनर्जी के एग्जीक्यूशन में यह आवश्यक है कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कार्य कर रहे होते हैं। इसके बगैर संतुलन नहीं बनता। और यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में आपको नजर आएगा। अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर, अच्छा वकील, बुरा वकील, अच्छे शिक्षक, बुरे शिक्षक, अच्छे गुरु, बुरे गुरु, गुरु घंटाल। हर जगह आपको यह चीज नजर आएगा। तो उसी रूप से अघोर पंथ में भी अच्छे अघोरी और बुरे अघोरी हो जाते हैं। जो भी साधना के क्रम में जिन किसी का भी थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता है, वो पॉजिटिव की तरह निगेटिव की ओर प्रेरित हो जाते हैं।
तो क्या वो इससे पार हो जाते हैं? नहीं, उन्हें भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, वो भी दंडित होते हैं। उनके कर्म फल और उनके कर्म भोग तो और गंभीर होते हैं। ऐसा प्रकृति में विधान है ही नहीं कि जहां कर्म फल और कर्म भोग ना हो। कोई भी व्यक्ति साधना करता है, क्यों करता है? इसलिए करता है कि जन्म जन्मांतर के कर्म भोग को, संचित कर्मों को वह अपनी तपस्या से काट सके और नए कर्म फल बनाने से बचे। पूरी कुंडली निकाल के दे देंगे। तो साधना का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? अगर आप अपने कर्म भोग नहीं काट सकते, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से नए कर्म फल नहीं बना रहे हो, या आपके नए कर्म फल बन रहे हो और आप उसे मिटा ना पाए, तो फिर साधना का उद्देश्य ही क्या है? यह जितनी भी उपासना पद्धति है, जितने भी मार्ग हैं, सब में यह समान रूप से लागू होता है। गुरु तो, और पूर्ण गुरु तो प्राथमिक कर्म भोग को काट देता है और कुछ जन्मों से पीछे का कर्म फल को स्तंभित कर देता है, जिसे आपको अपने प्रयास से मिटाना होगा, अपने जप के बल पर, अपने तप के बल पर मिटाना होगा। जब तक आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनओसी इस जगत से नहीं पाएंगे, तब तक आगे की यात्रा है ही नहीं। इसीलिए जो अघोर पंथ की मान्यता है कि सब चीज भस्म कर दिए फिर यहां प्रवेश किए, यह अघोर पंथ का वास्तविक स्वरूप है। और चूंकि वो उतने स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनमें अपार शक्ति, अपराशक्ति बहुत ही प्रबल हो जाती है। वे संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं शुरुआती दौर में ही। यह खेल बस इतना सा है, समझे?